आंगन से एक बुजुर्ग औरत ने एक गुलाब तोड़ा ताकि वह उसे देश के सबसे अमीर राजकुमार को दे सके, लेकिन राजकुमार उस बूढ़ी औरत को देखकर हंसने लगा और मजाक उड़ाते हुए बोला, मेरे आसपास इतनी खूबसूरत लड़कियां हैं तो मैं किसी बूढ़ी महिला से शादी क्यों करूं? फूल तो सुंदर है लेकिन तुम बहुत बदसूरत हो। यह कहकर उसने फूल जमीन पर फेंक दिया। बूढ़ी औरत ने गुस्से से उसकी तरफ देखा और अगले ही पल एक खूबसूरत परी बन गई। राजकुमार डर गया और माफी मांगने लगा, लेकिन परी ने उसे एक दैत्य में बदल दिया और महल के बाकी लोगों को भी अलग अलग चीजों में बदल दिया ताकि वह बिल्कुल अकेला रहे। परी ने कहा, जब तक इस गुलाब की पंखुड़ियां नहीं झड़ती तब तक अगर तुम्हें सच्चा प्यार नहीं मिला तो तुम हमेशा के लिए जानवर बने रहोगे। साल बीतते गए। एक व्यापारी जंगल में रास्ता भटक गया और भेड़ियों से बचते बचाते एक महल में पहुंच गया। टेबल पर सजा स्वादिष्ट खाना देखकर वह खाने बैठ गया। तभी एक चाय का कप अपने आप उसकी ओर आया। वह डर गया और घोड़े पर बैठकर भागने लगा। जाने से पहले उसने महल के आंगन से एक गुलाब तोड़ लिया ताकि अपनी बेटी को दे सके। गुलाब टूटते ही दैत्य की यादें वापस आ गईं और गुस्से में वह व्यापारी के पीछे दौड़ा। घोड़ा डरकर अकेला ही घर लौट आया। घोड़े को अकेला देखकर बेटी तुरंत महल पहुंच गई। हाथ में मोमबत्ती लेकर वह अंदर गई और अपने पिता को एक पिंजरे में बंद पाया। ऊपर से एक भारी आवाज आई, तुम्हारे पिता चोर हैं। लड़की बोली, मेरे पिता कभी चोरी नहीं कर सकते। जब उसने दैत्य को देखा तो वह भी डर गई, लेकिन फिर भी दैत्य ने उसके पिता को छोड़ दिया। पिता को बचाने के लिए लड़की खुद कैदी बनने को तैयार हो गई। दैत्य ने उसके पिता को जबरदस्ती घर भेज दिया। अगले दिन पिंजरे का दरवाजा अपने आप खुल गया। लड़की डर गई, लेकिन उसने देखा कि दरवाजा उसी जादुई मोमबत्ती ने खोला था। गलती से उसने एक टेबल टकरा दी और उसे पता चला कि महल की हर चीज जादुई है। मोमबत्तियां नाचती हैं, घड़ी बातें करती है और अलमारी उसे सुंदर कपड़े पहनाती है। सभी ने बताया कि वे भी इंसान थे और परी के श्राप से ऐसे बन गए हैं। लड़की ने देखा कि कांच के अंदर रखा गुलाब धीरे धीरे मुरझा रहा है। वह महल से भागने लगी, लेकिन रास्ते में भेड़िए घेर लेते हैं। तभी दैत्य आता है और उसे बचा लेता है, पर खुद बुरी तरह घायल हो जाता है। लड़की उसे महल ले आती है और उसकी देखभाल करती है। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे के करीब आने लगते हैं। आखिरकार दैत्य ने अपनी पूरी सच्चाई बताई, जिससे लड़की दुखी हो गई। लेकिन गुलाब की आखिरी पंखुड़ी जमीन पर गिर गई और दैत्य की सांसें रुकने लगी। लड़की रोते रोते बोली, मैं तुमसे सच में प्यार करती हूँ। उसने उसके माथे पर एक चुंबन दिया। अचानक चमक फैल गई और दैत्य एक सुंदर राजकुमार में बदल गया। राजकुमार ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हारे प्यार और तुम्हारे चुंबन ने मुझे बचा लिया।